बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सोहन। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखी है। यह लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है मेरी भाग्यवान, मैं चलता हूँ। तुम गाय को चारा दे देना। आप गाय की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें अच्छे से खाना दे दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। तुम्हारी जैसी भाग्यवान हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। और दूसरे का नाम था रामू। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर आ चुका है और तुम बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। चला जाऊंगा भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए जी, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछतावा आएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा कर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलस्य की वजह से। अब बस भी करो भाग्यवान, सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा। खाने में बस ये रोटी सब्जी है, कोई चावल दाल नहीं बनाई क्या? अजी, चावल दाल तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे, जिसमें यह रोटी सब्जी ही खाने को मिलेगी। आपको अगर चावल दाल खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये सब्जी रोटी ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। दोनों किसान बचपन के दोस्त हैं और उनके बीच है गहरी मित्रता। सोहन एक बहुत ही मेहनती किसान है जो हर दिन सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने लग जाता है। दूसरी ओर रामू थोड़ा आलसी है, वो अपना ज्यादा वक्त आराम करने और गपशप करने में ही बिता देता है। अरे सोहन भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ रामू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। लगता है मुझे भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। सोहन खाने का डब्बा लेकर बस बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, यही खा लीजिए। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। वो देखो सोहन के पास कौन आया है, चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष चीज देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से दो छोटे छोटे बीजों की पोटली निकालते हैं और उन्हें सोहन और रामू को दे देते हैं। साधु महाराज, ये क्या चीज है? क्या ये कोई विशेष फसल के बीज हैं जो आप हमें दे दिए? यह कोई साधारण बीज नहीं है बेटा, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में तुम दोनों बो देना, ये तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से सबसे ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन बाबा, यह जादुई बीज है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे
तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये तुम्हें फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। खेतों में मेहनत करना और इन बीजों की अच्छे से देखभाल करना। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद सोहन और रामू अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। रामू, यह जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन सोहन, यह जादुई बीज है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। रामू, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी खूब देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर दोनों सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। एजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले थे। सीता, तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। सीता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठे रहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार मत कीजिएगा। आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना, ताकि जल्दी से हम लोग अमीर बन जाएं। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहा है। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा दूंगा। अब तुम देखते जाओ भाग्यवान, इस बार सोहन से ज्यादा फसल हमारा होगा। सीता, आज मैं खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो दिया है वह आज ही खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। एजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। एजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए और जाइए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? एजी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं? मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाई। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं खाकर बीज रोपने खेत चला जाऊंगा। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोने पहुंच जाते हैं। रामू जैसे तैसे बीज को बो देता है और वहीं पास में आराम से सो जाता है। लेकिन सोहन अपने बीज की अच्छे से देखभाल करता है और बड़े ध्यान से उन्हें बो देता है। एजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सीता, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में अच्छे से बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना, और खेतों की अच्छी से सिंचाई कर दी थी ना? आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वे जादुई बीज हैं, वे खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि ये बीज जादुई हैं। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, सोहन अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। ठीक है, मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। सोहन ने अपने बीज को बोने के बाद हर दिन उसमें पानी देना शुरू कर दिया और उसकी पूरी देखभाल करने लगा।
उसने अपने बीज को ऐसे सींचा जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। दूसरी ओर रामू बस अपने खेत को दूर से देखता रहा, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। और रही बात खेतों में पानी देने की, तो खेतों में पानी देने की क्या जरूरत है? मिट्टी गीली हो जाएगी और पेड़ भी सूख जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद सोहन और रामू के खेतों में फसल उगाई, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि दोनों दोस्तों के खेतों की फसल एक जैसी नहीं थी। सोहन के खेत की फसल चमक रही थी जैसे सोना उग आया हो, लेकिन रामू के खेत की फसल फीकी थी, बिना किसी चमक के, रोज की तरह। जैसे ही सोहन खेत घूमने आया, उसकी आंखों को अपनी ही फसल पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह मेरी खेतों में कौन सी फसल हुई है और ये इतना चमक क्यों रहा है? रुको, एक बार इसे तोड़कर चेक कर लेता हूँ। ये तो सोने का बैगन है। हे साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोने का बैंगन देखकर रामू बहुत खुश हो गया। उसने ये बात तुरंत अपनी पत्नी को बताई और उसकी पत्नी भी खुशी से झूम उठी। फिर क्या था, वो दोनों फसल देखने के लिए एक साथ खेतों की ओर निकल पड़े। ए जी, सच में यह तो सोने की बैगन की फसल उगी है। मैंने सोने की बैगन आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच देना। दोनों सोने के बैंगन तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते सारे सोने के बैंगन तोड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर रामू के खेत में तो बस छोटे छोटे पौधे ही उगे थे और उनमें निकले थे सिर्फ खाने वाले साधारण बैंगन। जब रामू अपने खेत की फसल देखने पहुंचा, तो उसे देखकर वो उलझन में पड़ गया। अरे यार, ये बीज जादुई थे ना, तो फिर चमक क्यों नहीं रहे हैं? लगता है वह साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है, हमें झूठ बोला कि ये जादुई बीज हैं। तभी रामू की नजर सोहन की बोरी पर पड़ती है। वो बोरी रोशनी से चमक रही थी जैसे उसमें कुछ खास हो। ये देखकर रामू सोहन के पास आ जाता है। तुम्हारी फसल इतनी चमक क्यों रही है? वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई बीज। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल सोने की हुई है। और तुमसे तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल साधारण बैगन हुई है। अब सोहन, तुम तो बहुत अमीर हो गए। कुछ सोने के बैगन हमें भी दे दो ताकि हम भी अमीर हो जाएं। क्यों? मैं अपना सोने का बैगन तुम्हें क्यों दूं? अब देखना, इस दुनिया में हमसे अमीर कोई नहीं होगा। सोहन को अपने सोने पर अहंकार हो गया। वो इतना सोना देखकर जैसे अंधा ही हो गया था। सोहन और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचते पहुंचते तभी शाम हो जाती है। सीता, लगता है शाम हो गई। अब इस सोने को कल ही बाजार लेकर जाना होगा, क्योंकि इतना सारा सोना अभी ले जाना सही नहीं होगा। रास्ते में चोरी भी हो सकती है। ए जी, यह तो सही बात है। ठीक है, इस सोने को बेचने कल ही जाना। सीता, मैं अभी खेत जा रहा हूँ। एक बार सोने के पेड़ देखकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि रामू का इरादा हमें ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है जी, जल्दी आ जाना। रामू वहाँ पर पहले ही सोने के पेड़ पर नजर टिकाए हुए था। तभी सोहन अपने खेत को देखने के लिए आ जाता है और रामू पेड़ के पीछे छुप जाता है। इतनी रात को यह क्यों आया है? यही मौका है, मैं इसे ही मार देता हूँ और यह सभी सोने का पेड़ मेरा हो जाएगा। तभी रामू डंडा उठाता है और सोहन के सिर पर मार देता है। सोहन वहीं गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। कुछ देर बाद सोहन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मस्ती मॉरल टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।